देख ई है कि जैकबोर्ड क्लास 10 कर सिविक्स कर 5वां पाठ लास्ट है ई वाला, ठीक है। पाठ का नाम है कि लोकतंत्र के परिणाम। तो एकरा में सवाल जवाब देखो। पहला सवाल, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन किस तरह करेला लोकतंत्र से कर बारे में बताएगा। तो एकर उत्तर है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार, ठीक। देख पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होला, ठीक है। सभी स्वतंत्र रूप से अपन अपन उम्मीदवार के खड़ा करे ना और अपन इच्छा अनुसार चुने ना, के कोई चुने ना, ठीक है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होला। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, ठीक है। अब हमारा आ जाते दूसरा पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पहला ही गलत। दूसरा है कानूनों पर खुली चर्चा। देख लोकतांत्रिक देशों में सरकार जे भी कानून बनाएला, ठीक है, एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनेला, ठीक। मतलब उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है। पूरा बढ़िया से विचार विमर्श करिए के बनाए और जनता के समक्ष रखे ना, ठीक है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उनके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। मतलब मान बयाती उसन बात है। और सूचना का अधिकार तीसरा है ना। देखिए कर मतलब है लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। सूचना का अधिकार के तहत का कामन है नहीं, इसे सब पे जाने का अधिकार है। यदि कोई नागरिक ये जानना चाहे कि फैसला लेने के नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं, ठीक है ना। माने सरकार कर का काम धंधा है उसके बारे कर उके जाने का अधिकार सबको है, ठीक है। और साधन भी उपलब्ध है। यही गलत हमारा तीसरा पॉइंट। अब आवते ये तो खत्म हो गया। अब दूसरा सवाल का कहते से देख लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है। देख विश्व के लगभग सभी देश में जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति है ना आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती है। इस सब के समराय के लिए ओकर बीच में सामंजस्य बैठाए के लिए लोकतंत्र जो है से सबसे उत्तम सरकार मानी जाती है, ठीक। मतलब लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जहां सब नागरिक के समान अधिकार और अवसर प्राप्त है और लोग में जाति, धर्म और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करल जाएगा, ठीक है। उन्हें पिछड़ा हुआ चाहे गरीब नागरिक को भी मतदान करने का और चुनाव लड़ने का अधिकार दिए जाते हैं। कुछ राज्य में तो पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी तथा विधानमंडलों का आरक्षित करने की व्यवस्था की जाती है। भारत इसका एक उदाहरण है, ठीक है। जैसे पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरी प्रावधान है, उपरो व्यवस्था है, ठीक है। फिर तीसरा सवाल है निम्नलिखित कथनों के पक्ष में या विपक्ष में तर्क दीजिए। औद्योगिक देश लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं पर गरीब देशों का आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। मतलब कर में तो के पक्ष और विपक्ष में तर्क देख है नहीं। औद्योगिक देशी लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं पर गरीब देशों का आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए जाता है। एकर में तो अपन तर्क दे तो अनुसार का बोल सकिस एकर बारे में। तो एकर उत्तर हमार होई औद्योगिक देश। देख एकर उत्तर हुई यह कथन सही नहीं है। गरीब देश आर्थिक विकास तानाशाही शासन में नहीं कर सकता क्योंकि शासन में न स्वतंत्र होगी
ना समानता, ना राजनीतिक, ना आर्थिक अधिकार। ऐसे में गरीब देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। समझ गए? आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही नहीं चाहिए गरीब देश को। ठीक, ये कथन सही नहीं है। पहला कंप्लीट हो गया। अब देख दूसरा, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच, इकर देख उत्तर, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में की राजनीति, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही लोकतंत्र समानता लाने के लिए कानून भी बना सकता है। जैसे भारत में बहुत से कानूनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश की गई है। ठीक है ना, भारत में बहुत से कानूनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश की गई है। ठीक है, दूसरा समझ में आएगा। तीसरा है, गरीब देशों की सरकार को अपने ज़्यादा संसाधन गरीबी को कम करने और आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों और बुनियादी आर्थिक ढांचे पर खर्च करने चाहिए। गरीब देशों की सरकार को अपने ज़्यादा संसाधन माने गरीबी को कम करने और आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लाने की जगह उद्योगों और बुनियादी आर्थिक ढांचों पर खर्च करने ईसन बोलते माने जो सुविधा तुम्हें देती उसके अच्छा है कि तुम्हें उद्योग और बुनियादी कुछ कुछ करते आर्थिक। देखिए अगर उत्तर है, यह कथन सही नहीं है कि गरीब देशों को अपने संसाधन उद्योगों और बुनियादी ढांचों पर खर्च करने चाहिए। ये तो सही न है। गरीब देशों का लक्ष्य होना चाहिए पहले अपने देश के लोगों के आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करें। इसके बाद उद्योगों और बुनियाद पर खर्च करना, क्योंकि लोग गरीब हैं तो वे उस मजबूत औद्योगिक और बुनियादी ढांचे को संभाल ही नहीं पाएंगे। पहले तो मन के बढ़िया कर सब कुछ सुविधा दे के ओकर बात उद्योग बैठावे का एकर मतलब हुआ है। ठीक है, एकर में तर्क किसान देख रहे हैं। अब अगला चौथा में, नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। नागरिकों के बीच आर्थिक समानता गरीब और अमीर, नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। ऐसा नहीं है। आर्थिक समानता अमीर और गरीब किसी देश में पूरी तरह से नहीं है। दोनों प्रकार के देशों में देश की कुल आय कुछ ही लोगों के हाथ में है। अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई देखने को मिलती है। फर्क इतना है कि गरीब देशों में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि अमीर देशों में संख्या कुछ कम होती है। गरीब तो है लेकिन कम, और गरीब देशों में तो गरीब है नहीं। आर्थिक समानता एक नहीं हो सकता है। पांचवा है, लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी भी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं है इकर उत्तर है कि किसी तरह का प्रमुख और टकराव नहीं होता है। ठीक है, देख सभी लोग एक ही वोट देते हैं, किंतु जो लोग आर्थिक रूप से समर्थ हैं ये राजनीति में भी प्रभुत्व रखते हैं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है ना। मैंने आर्थिक रूप से जितनी ठीक ठाक है से अनुसरण करे ना, लड़ुआ है ना। चौथा सवाल क्या कहते हैं, नीचे दी गए ब्यौरा में लोकतंत्र की चुनौतियों की पहचान करें। ये स्थितियाँ किस तरह नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत संस्थागत उपाय भी सुझाएं। एक उत्तर है देख, नहीं सॉरी मतलब देख, उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उड़ीसा में दलितों के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाजा रखने वाले एक मंदिर को एक ही दरवाजे से सबको प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। ये ब्यौरा देल है। ठीक है, इकर में लोकतंत्र की चुनौती की पहचान करे है, किस तरह नागरिकों को गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती है, वो सबके बारे में डिस्कस करे है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत संस्थाएं उपाय भी सुझाना है। तो ये रहे उड़ीसा में है नहीं, दलितों के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाजा है, माने मंदिर ले ली, लेकिन बाद में एक ही दरवाजा। तो एक उच्च न्यायालय का आदेश सामाजिक असमानता को समाप्त करने वाला है, क्योंकि मंदिर में सभी को एक ही दरवाजे से प्रवेश की अनुमति प्रदान की। मतलब ठीक करलक, एकता बना के ले भेदभाव नहीं करलक है नहीं।
भगवान ठिन जातिस तो ओकरो में भेदभाव थोड़ी करेल भगवान, है नहीं। तो हम इंसान के होइला भेदभाव करे वाला बात है। तो एकर मतलब है कि उच्च न्यायालय जो रहे वो सही करलक फैसला। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो एकर उत्तर भारत में किसानों द्वारा विभिन्न राज्यों में आत्महत्या की घटना आर्थिक तंगी के कारण होते, माने पैसा कौड़ी घटत है। शासन को निर्धन किसानों को आर्थिक सहायता तथा कम ब्याज पर ऋण देने की योजना लागू करनी चाहिए। ब्याज कम और ऋण दे, तब जाके सुधार माने ठीक हुई परिस्थिति का एकर मतलब हुआ है गरीब किसान मन के ठीक आर्थिक सहायता भी करे के चाहिए। तीसरा है जम्मू कश्मीर के गंडवारा में मुठभेड़ बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 3 नागरिकों को हत्या करने के आरोप को देखते हुए इस घटना की जांच के आदेश दिए गए। जम्मू कश्मीर के गंडवारा मुठभेड़ बताई गई, ठीक है। तो इकरे में देख, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मुठभेड़ दिखाकर 3 नागरिकों की हत्या पूर्णतः अलोकतांत्रिक है, ठीक है। इसके लिए सरकार को तुरंत जांच करवाना चाहिए। ठेक के लेके ऐसा हत्या करवा दिले, ठीक है। पांचवा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक कम है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। कम है लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी है। कम है हाशिए के समूह में कैसा व्यवहार हो, इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए हैं। फिर गाँव में है राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। तो इकर में कौन वाला है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में, तो क नंबर है। देख, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक। नहीं, इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उन्हें चुने कहता है। ओ ये सॉरी दूसरा सवाल है कि यार लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज में इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उन्हें चुने। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन और कानूनों के समक्ष, मतलब बहुसंख्यकों का शासन है ये, ठीक है, वो नहीं है। ऑब्जेक्टिव है कि 17 लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि क्या बताया रे भाई, लोकतंत्र और विकास के साथ ही चलते हैं। लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बन रहती है, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती। तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है। तो इकर में कौन वाला उत्तर है, तो इकर उत्तर हो जाए ख नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है। पढ़े फिर तब समझ। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें। देखो अनुच्छेद लिखा, नन्नू एक दिहाड़ी मजदूर है। वह पूर्वी दिल्ली के एक झुग्गी बस्ती यानी वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है। उसका राशन कार्ड गुम हो गया है और जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने के लिए अर्जी दी। अगले 3 महीने तक उसने राशन विभाग के दफ्तर के कई चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ तैनात किराने और अधिकारी उसका काम करने या उसके अर्जी की स्थिति बताने की कौन कहे, उसको देखने तक के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार उसने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अर्जी की दैनिक प्रगति का ब्यौरा देने का आवेदन किया। 19 पॉइंट है, ठीक है। अभी कर में हमें क्या करे कैसे कर देख। नन्नू एगो मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर, ठीक। पूर्वी दिल्ली के एक झुग्गी बस्ती में वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहेला। देख, साथ ही इसके साथ ही उसने इस अर्जी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम न करने की सूरत में उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा। सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के हफ्ते भर के अंदर खाद्य विभाग का एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और उसने नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार है और तुम दफ्तर आकर उससे ले जा सकते हो। अगले दिन राशन कार्ड लेने गया तो उस इलाके के खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्म जोशी से उसका स्वागत किया। इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश की और कहा कि अब आपका काम हो गया है, इसलिए सूचना के अधिकार वाला अपना आवेदन आप वापस ले लें। देख ले कि तर पर गया खल कैसे हो गई, इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं। सही कंप्लेन जाए, ठीक है।
तो बड़का अधिकारी आए के ओकर स्वागत करत चाय भी पूछत हे। वाह काम हो जाएगा तो लेकिन जो एप्लीकेशन तो जमा करी सुखे खाली वापस ले कहते। हर चीज का तरीका है, ज्ञान के बढ़ाए के रख ले, हर रास्ता क्लियर रहेला। अब देख ये तो समझ में आ गया है नहीं। तो देख नन्नू का उदाहरण क्या बताता है, सवाल यहाँ से है नन्नू के इस आवेदन के अधिकारियों पर क्या असर हुआ। आप अपने माँ पिताजी से पूछिए कि अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहा। अपन माँ बाप से पूछ के बता दे। नन्नू को उदाहरण से हमें पता चलता है कि सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम ने राइट टू इन्फॉर्मेशन ने नागरिकों को बहुत ही सशक्त बना दिया है। वे सरकारी अधिकारी जो पहले नन्नू का काम करना तो दूर, उससे बात करने के लिए भी तैयार नहीं रहा है, तो नन्नू द्वारा इस अधिकार के प्रयोग करके तुरंत देख कैसन काम करे के लिए तैयार हो गए मन। और ओकर साथ साथ अधिकारियों के व्यवहार में भी अंतर आला और लोकतंत्र नागरिकों को सशक्त बनाने के पक्षधर में है। ठीक है ना, लोकतंत्र नागरिकों को सशक्त बनाने का पक्षधर है, ये चीज है लोकतंत्र। ठीक है, चल एक साथ ये वाला पार्ट खत्म होते। पार्ट तो ठीक है, बस समझे बुझे कर जरूरत है, नोट बनाए के।